एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है रून्स रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। अच्छा, बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे ये दीदी आपने ये हाथी कहाँ से लिए? मैं बता दूं, जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, यार ये एलिफेंट्स मुझे गिफ्ट मिले हैं मेरी मदर की तरफ से। काफी साल हो चुके हैं, मैं गिफ्ट्स को बहुत सहेज कर रखती हूँ, मेरे को एक हैबिट है। तो ये गिफ्ट्स हैं मेरे डेस्क पे। हाफ ऑफ दी चीजें आप देखोगे ना, आपको सच्ची बताती हूँ, मैंने इसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें खरीदी ही नहीं है। ये सब चीज़ें मुझे गिफ्ट ही मिली हुई हैं। कोई मेरी मासी ने दिया है, कोई जो है मेरे फ्रेंड ने दिया है, कोई मेरी सिस्टर ने दिया है, तो वही चीज़ें हैं। मैंने नहीं खरीदा तो मुझे मालूम नहीं है, और कई साल हो चुके हैं तो अभी पूछने का भी कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन फ्यूचर में मुझे कुछ पता चल गया इसके बारे में, मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है? फिलहाल मुझे आइडिया नहीं है, ओके? बस ये कैंडल जो है वो मैंने बनाई है, बाकी हाँ, ये मैंने खुद खरीदा होगा, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट मिली है, तो नो आइडिया, बट जरूर इन फ्यूचर पता चलेगा, मैं शेयर करूंगी, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। आपकी रीडिंग देखते हैं रून्स के जरिए आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। मुझे बताओ रून्स रीडिंग पसंद है कि नहीं? अच्छी लगती है तो मस्त वाला लाइक चिपका डालो जल्दी से। चलिए शुरुआत करते हैं, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। अच्छा, बाय द वे ये बॉक्स भी मुझे गिफ्ट ही मिला है। दीदी गिफ्ट के भरोसे चल रहे हो क्या? नहीं, एक्चुअली पता नहीं क्या भगवान की कोई ब्लेसिंग है, मेरे को मुझे चीजें गिफ्ट बहुत मिलती हैं। गाइड, मुझे पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। और पता है, एक टाइम के बाद ना इतने गिफ्ट्स हो जाते हैं कि एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है हमारे अंदर गिफ्ट्स को लेकर। तो वैसा हाल हो गया, अब चीजें गिफ्ट मिलती है तो अब ऐसा लगता है कि यार इसमें क्या है, अभी मिलती रहती है यार अपने को। नहीं, ईगो नहीं है, बट एक होता है ना कि जो चीज डेली मिल रही है उसकी क्या ही हम लोग वो सोचते हैं, नहीं होता है उस लेवल पे। बाय द वे, मेरी एक यूट्यूबर फैन ने मुझे एक पेंटिंग गिफ्ट की थी। थैंक यू सो मच फॉर दैट पेंटिंग। मुझे शिव शक्ति की एक बड़ी प्यारी सी पेंटिंग उन्होंने गिफ्ट की है। 2 पेंटिंग्स आई हैं मेरे पास, तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने वो पेंटिंग रिवील करूंगी। एक्चुअली वो पेंटिंग बहुत बड़ी है, तो उसके लिए मुझे स्क्रीन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूंगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे उस फैन के लिए जिन्होंने मुझे ये पेंटिंग भेजी। पता नहीं कैसे उन्होंने इतनी मेहनत करके मुझ तक पेंटिंग भेजवाई, और बहुत प्यारी पेंटिंग थी, मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर दैट गिफ्ट। चलिए देख लेते हैं यार, आप जिस इंसान से डील कर रहे हो ना, इस इंसान की साइन तुला राशि हो सकती है, वृषभ राशि हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, उसके अलावा मीन राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि हो सकती है, ठीक है? ये साइंस हो सकती हैं। और यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज मिली है उसमें ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़े से उलझे हुए ज्यादा हैं, ठीक है? थोड़े से मतलब ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन की एनर्जी आपके पार्टनर की ज्यादा है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि सुधार बहुत आ चुका है। अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा बुरे तरीके के व्यक्तित्व के थे ना, कैरेक्टर का थोड़ा प्रॉब्लम था उनका, तो अब कैरेक्टर चेंज हुआ है, क्योंकि आपके पार्टनर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है? मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि कल तक ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे थे या सोच रही थी, स्त्री पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। प्रैक्टिकली बहुत सोचते थे, दिमाग में होता ना कि एक होता ना कि छैला टाइप का इंसान, प्लेयर टाइप का पर्सन, जिसको बहुत ज्यादा वो गाना नहीं, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। एक तो पता नहीं क्यों मुझे ये गाना, पता नहीं क्यों हमेशा जब भी कोई फ्लर्टेशियस वाली बात होती है ना, मुझे ये गाना क्लिक होता है। तो ऐसा है कि छैला टाइप के आपके पार्टनर जरूर रहे हैं, बट अभी काफी सुधर गए हैं, अभी इमोशनल हो गए हैं। अभी ऐसा हो गया है कि इनको रिलेशनशिप का अर्थ समझ में आ गया है, लोगों की वैल्यू समझ में आ गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली एनर्जीज जो दिख रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रोटेक्टिव है। बात नहीं करते होंगे, ब्लॉक किया होगा आपको, ठीक है? हो सकता है ब्लॉक किया है, बात नहीं करते होंगे, या बात बात पे अचानक से गायब हो जाते होंगे या हो जाते होंगे, क्योंकि प्रोटेक्टिव दिख रहे हैं। अपनी एनर्जीज को ना प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं प्यार करता हूँ, पर खबरदार जो मेरे इस गली के अंदर मत आना, उस गली मेरे गली के बाहर रहो। मतलब मुझसे मांगो मत कि मैं एक्सप्रेस करूं। मैं क्यों करूं? मैं प्यार करता ही नहीं हूँ। एकदम से प्रिटेंड ऐसे करेंगे कि मैं प्यार नहीं करता। बट यस, ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इमोशनल हो गए। कल तक इस इंसान को सच्चा प्यार या वो ट्रू लव वाली फीलिंग किसी के साथ आई नहीं है। आपके साथ थोड़ा डिफरेंट एनर्जी क्रिएट हुई है। देखो, यहाँ पर आप लोग दोनों की एनर्जी ना, स्पिरिचुअल एनर्जी और इमोशनल एनर्जी ज्यादा है। आप दोनों की जर्नी बहुत डिफरेंट है, ठीक है? आपकी भी जिंदगी में अनेकों आए होंगे, लव फेलियर्स हुए होंगे। क्लियरली दिख रहा है कि आपने बहुत फेलियर्स फेस किए हैं लव में। आपके पार्टनर की भी एनर्जी मिरर रिफ्लेक्शन को देते हुए नजर आ रही है, जो कि बता रही है कि उन्होंने भी लव में शुरुआती तौर पे बहुत फेलियर्स फेस किए हैं, लेकिन आपके आने के बाद ऐसा नहीं कहूंगी कि वही आपके आने के बाद ही सब सिचुएशन चेंज हुई, ऐसा नहीं हुआ। आपके पार्टनर बहुत बदल चुके थे और उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया था कि अब वो किसी के लिए सीरियस नहीं होंगे, कैजुअल हंसी मजाक एंजॉयमेंट करेंगे।
टाइम पास फन पार्ट टाइप के होते हैं ना, फन करेंगे एंजॉय करेंगे वाली एनर्जी, फ्लर्टिशियस हो गए थे, आपको लेकर अट्रैक्ट भी बहुत हुए या हुई, बट मोटिव और इंटेंशन अलग था आपके पार्टनर का, ठीक है। उनका इंटेंशन ऐसा था कि मजा करो और खाजा खा के निकल जाओ, ठीक है। बट बाद में इनके लिए ऐसी सिचुएशन बन गई है कि एक जो गैप आया ना, उस गैप के बाद जो आपके लिए इनके अंदर सीरियसनेस जागी है, तब इनको लग रहा है कि नहीं, ये कनेक्शन और कनेक्शन से डिफरेंट है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, सारी बोलते ना पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती, वो फीलिंग इनको आई है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि लव मतलब टाइम पास, वेस्ट ऑफ टाइम, या ऐसे लोग जो सिर्फ दिल दुखाकर चले जाते हैं। अब आप में से बहुत लोगों के लिए ये संभावना हो सकती है कि आप इस इंसान से मैरिड हो, शादी हो चुकी है, तो इस इंसान ने शुरुआती तौर पे शादी में आपको लेकर सीरियसनेस नहीं दिखाई है, यानी कि इतना ज्यादा उनके मन में वो फीलिंग्स नहीं आई, उनको लगा कि नहीं आपको शुरू से बड़ा कंट्रोल करना है, ये है वो है, कोई अलग बर्ताव इन्होंने दिखाया है। बट अब इनके मन में आपको लेकर प्रेम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर आप एनर्जीज जो देखोगे ना, वो इमोशंस को ज्यादा दर्शा रही है, लॉयल्टी को दर्शाती है। बट यहाँ पर क्लियरली इस इमोशन का एंडिंग यहाँ पर दिख रहा है कि ये सब होते हुए भी इन्होंने आपको सबोटैच किया है। यहाँ डिफेंसिव एनर्जी है, यहाँ सबोटैच की एनर्जी है, यानी कि ये प्यार होते हुए भी इस इंसान ने आपको अपनी जिंदगी से कट आउट किया है, कट करके बाहर निकाल के फेंका है। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन इनके नेगेटिव थॉट्स, इनके थॉट्स दिन ब दिन फॉल करने लगे, अजीब अजीब थॉट्स आने लगे, नेगेटिव माइंडसेट बन गया आपको लेकर, जैसे कि धारणा बनाना शुरू कर दिया कि आप जो है समझते नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप हमेशा इनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, आप जब देखो शक कर रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे इनकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स क्या है। प्लस ये फैमिली का भी इनके ऊपर प्रेशर देखने को मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पार्टनर की, ठीक है। आपके पार्टनर की एक पॉइंट अच्छी है और ये अच्छी बात है, देखो आप में से कुछ लोगों के लिए इस चीज को लेकर गुस्सा आ सकता है, आपत्ति आ सकती है, लेकिन अच्छी बात है आपके पार्टनर फैमिली ओरिएंटेड है, क्योंकि देखने को मिल रहा है फैमिली ओरिएंटेड। एक इंसान अपने परिवार का सगा होना बहुत जरूरी है, अगर वो परिवार का सगा नहीं है ना, तो किसी का भी सगा नहीं हो सकता, वो अपने माँ बाप का सगा नहीं, किसी का भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये बात क्वेश्चन करने वाली है कि जब प्यार करते हैं ये लोग, तो माँ बाप से पूछ के नहीं करते, पर जब आउटकम लाने की बात होती है, जब आपको कुछ देने की बात होती है, तब इनको लगता है कि मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे, चाचा नहीं मानेंगे, फलाना ये बोल देगा, चलो ये बोल देगी, अचानक से कास्ट कल्चर एज सब चीजें आ जाती हैं। तो वो एक बड़ी इडियोटिक हरकत है, वो बेवकूफ़ी वाली हरकत है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ये इंसान फैमिली को लेकर कंसर्न्ड है, फैमिली के लिए बहुत सोचते हैं या सोचती हैं। आपको लेकर बहुत इनसिक्योरिटी है इनके मन में, जेलसी बोलो, इनसिक्योरिटी रहो। पहले तो ये पता नहीं क्यों ऐसा इनको इनको देख के लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा ये मानते हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं। अब ग्रो से मेरा मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियली, जरूरी नहीं कि फाइनेंशियली, हो सकता है आप बहुत ब्यूटीफुल डीपीज या फोटोज लगाते हो या स्टेटस लगाते हो सकता है आप कहीं जाते आते इनको दिख गए हो सकता है आपके बारे में कहीं से पता चल गया है। तो इनको लग रहा है कि आपको इनके होने ना होने से इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, आपको इतना ज्यादा बॉदर्ड नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने ना इनको अपना रोना धोना दिखाना बंद कर दिया और पेशेंस रखना शुरू कर दिया, जो सब्र कल तक आप में नहीं था, जो बड़े बड़े मैसेजेस भेजने की आदत थी, जो पागलपंती हद तक गुजरने की आदत थी, वो आपकी चेंज हो गई। हो सकता है आपने ध्यान देना शुरू किया और आपके अंदर एक पेशेंस की एनर्जी आ गई, सब्र आ गया और अब आप आराम आराम से सोच के बात करते हो या कम बोलते हो, या आप इनको अप्रोच ही नहीं करते, बार बार मैसेजेस या कॉल नहीं करते, आपने वो सब चीजें वो हरकतें छोड़ दी हैं। लेकिन बचपन आपके अंदर खत्म हो गया, आप अब बच्चे नहीं रहे, आपको लगता है कि अब आप बड़े हो गए और आपको बार बार नहीं लगता कि आपको खुद को एक्सप्लेन करना चाहिए, आपको नहीं लगता कि आपको बार बार बैठ के सफाइयां देनी चाहिए, बड़े बड़े मैसेजेस करने चाहिए। तो आप में चेंजेस आ गए हैं जो आपके पार्टनर को इनसिक्योर कर रहे हैं। इनसिक्योर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप ऐसे थे नहीं ना, आप तो इनके पीछे पागल होते थे, रोने लगते थे, परेशान होते थे, अब आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? और इस बात से ये इरिटेट हो रहे हैं, आपके पार्टनर इस बात से एग्जॉस्टेड है, क्योंकि बहुत इन्हें लग रहा है कि कल तक ये बात नहीं करते थे तो आप जमीन आसमान ऊपर नीचे कर देते थे, रोने धोने लगते थे, परेशान हो जाते थे, पता नहीं क्या क्या मैसेजेस भेज देते थे। लेकिन अब आपको इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इन्हें ऐसा लगने लगा है कि या तो आपके जीवन में कोई और व्यक्ति आ चुका है जिसको लेकर आप इनको बेवकूफ बना रहे हैं और किसी में इंटरेस्टेड थे, आप डे वन से झूठ बोल रहे थे, या इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है कभी इनसे सच्चा प्यार करते ही नहीं थे, आप इनसे शुरुआत से ही टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपको लेकर इमोशनल है, सच्चा प्यार इनको हो गया है, ऐसा नहीं लग रहा है कि शुरुआती प्लान था, शुरुआती प्लान कुछ और था, टाइम पास करने एंजॉय करने वाला प्लान था, आगे जो होते ना आगे की आगे देखी जाएगी वाली एनर्जी थी। इतना ज्यादा आपको लेकर स्टैंड और एफर्ट नहीं डाले हैं, लेकिन इमोशनल अटैचमेंट हुआ, उल्टा इन्होंने आपको सबोटैज ही किया, ऐसा देखने को मिल रहा है। प्रेम होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी जिंदगी से आपको निकाल बाहर फेंका, ठीक है। और प्रोटेक्टिव हो गए, प्रोटेक्टिव यानी कि मेरे को मेरे सीक्रेट्स नहीं बताने, चोर की तरह छुपना, मुझे अपनी भावनाएं नहीं बतानी, अरे गलती से मेरे बारे में पता ना चल जाए, जो गलती से आपने स्टेटस डीपी कोई देख लिया तो इनकी बैंड बज जाएगी, तो वो भी चीजें छुपाना आपसे, काइंड ऑफ ब्लॉक कर देना, या आपको अपनी जिंदगी से सबोटाज करना, लाइक इस तरीके की एनर्जी जिससे आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी ना रख सको।
अब इनको ऐसा लग रहा है कि यार ये इस इंसान को तो फर्क पड़ना चाहिए था, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। मुझे तो लगा था यार 15 दिन के बाद ऐसा बिहेव करेगी, 1 साल के बाद ऐसा। यार ये इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इंसान रिएक्ट नहीं कर रहा है? इस इंसान की जिंदगी में या तो कोई और था, या तो ये इंसान डे 1 से ही मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। यानी कि ये बंदा है, ये बंदी कभी मेरे साथ सीरियस थी नहीं। अब इनको कौन बताए कि आपने जिंदगी में इतने पत्थर खा लिए हैं कि आप अब नंब हो गए, आप एकदम सुन पड़ गए। आपको लगता है कि अरे यार मार लो, तुम लोग वैसे भी पत्थर ही तो फेंकोगे, हर बार का हो गया है, तुम आते जाते पत्थर ही मार के जाते हो, चलो मार लो यार, अभी मुझे एक्सप्लेन ही नहीं करना। कल तक जब ये आपको पत्थर मार रहे थे, या कोई भी पत्थर मारता था, एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ठीक है, कल तक कोई भी पत्थर मारता था तो आप एक्सप्लेन करते थे कि नहीं नहीं ये मैंने नहीं किया, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, तुमने गलती हो गई तुमसे। अब आप कोई पत्थर भी मार रहा है, बोल रहे हैं अरे यार मार ले यार, बात खत्म, कौन सा तू मेरी सुनने वाला है, कौन सा मैं तेरे को एक्सप्लेन कर लूँ तो तुझे को समझ में आने वाला है। तू तो अपनी बात, अपने ही पॉइंट को सही समझेगा ना, तू तो अपनी ही बात को सही समझने वाली है। तुझे जो करना है वो तू करेगी ही, जो तुझे करना है वो तू करेगा ही। मैं क्या को एक्सप्लेन करके अपना दिमाग खराब करूँ, अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ? चल तेरे को जो सोचना है सोच जाके, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहूँ। तो ये आपने एनर्जी क्रिएट की। हालांकि आपने इनको माफ नहीं किया है, वो क्लियरली एनर्जी दिख रही है, आप अभी भी इनसे बहुत नाराज हो। आपने माफ नहीं किया, आप चाहते जरूर हो मन ही मन कि ये व्यक्ति आपसे माफी मांगे अपनी गलतियों की, इन्हें रियलाइज हो कि इन्होंने जो आपके साथ किया वो आप डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपने इनसे बहुत प्रेम किया था, आपने पूरी ईमानदारी के साथ इनका साथ दिया था, और इन्होंने जो आपके साथ किया वो चीज आपके दिमाग से निकलती नहीं। आपको कहीं ना कहीं बात का बहुत रिग्रेट होता है कि ये इंसान कोई ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली आपके अंदर की हेट्रेड एनर्जी को, आप इनसे नफरत नहीं करते पर आप इनकी उस हरकत से नफरत करते हैं जब इन्होंने आपके साथ कुछ गलत बर्ताव किया और इनको रिग्रेट फील नहीं हुआ उस चीज का, सॉरी फील नहीं। आपके पार्टनर को लगता है वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत लॉयल है, और अब तो बहुत लॉयल्टी इसके साथ कमिट करना चाहते हैं, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, पर उन्हें लग रहा है कि उनसे आपने कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था, आप तो आगे बढ़ गए। और ये बात उन्हें परेशान कर रही है, मेंटली बॉदर्ड कर रही है। कैसे हो सकता है वो इंसान मेरे बिना कैसे जी सकता है, जमीन एक कर दूंगा, आसमान एक कर दूंगा, ये फोड़ दूंगा, वो तोड़ दूंगा, वो वाली हरकतें चल रही है। रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, गुस्सा आना, आपका कोई डीपी या कोई स्टेटस देख के तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है। दीदी मैं तो सोशलाइज नहीं करती, तो हो सकता है तुम सोशल सर्कल पे या नेटवर्क पे नहीं हो, बट आपका रिएक्शन, नो रिएक्शन जो बन चुका है ना, वो इनको इरिटेट कर रहा है, वो इनको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कोई इंसान जो इनके लिए मर मिटा था, वो इंसान सच में मर मिटता था या वो ड्रामा कर रहा था। तो अब थोड़ा सा उनके लिए उलझन बन गई है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, उन्हें लगा था ये टेम्पररी फेज है, बट इनके लिए रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अब उनको दिख रहा है कि सब कुछ एंड हो गया, और ये अब इस बात से लेकर हर्ट हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए था, ये जो हुआ है ये गलत हो गया है। कहीं ना कहीं ये जो हुआ है वो एक्सपेक्टेशंस के परे हुआ, मतलब इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा कोई स्टेप आएगा। लेकिन इमोशनली आपके पार्टनर डिप्रेशन में है, ठीक है, ये बात याद रखना, डिप्रेशन, एंजाइटी है, अकेलापन बहुत है आपके पार्टनर के अंदर। अकेलापन दिखा रहा है कि इनके आसपास ज्यादा लोग नहीं, या ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं करते, किसी से भी बन नहीं रही है इनकी। इस वक्त ये व्यक्ति क्लूलेस है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है इनकी जिंदगी में सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इमोशनली यस, ये आपको बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में चाहते हैं, मैरिज की पॉसिबिलिटी है, या तो आप इनसे मैरिड हो या तो ये मैरिज करना चाहते हैं, या तो आपको एक मैरिज मटेरियल मानते हैं, इनको लगता है कि आप इनके लिए एक मैरिज मटेरियल हो। यस यस यस, पॉर्टरों की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, मैरिज मटेरियल मानते हैं, या तो इनसे मैरिज मिल सकती है आपको, ठीक है, या तो आप इनसे मैरिड हो। आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्लियरली देखने को मिल रहा है, और ये व्यक्ति क्लियरली देखने को मिल रहा है कि अपने काम पे, एम्बिशंस पे, सब चीजों पे फोकस कर रहे थे। बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ भी हुआ है शायद इस रिलेशनशिप में, बहुत ऑन एंड ऑफ आना जाना हुआ है, कंफ्यूज बहुत किया है इस इंसान ने आपको, और खुद भी उलझे हुए हैं, आपको भी उलझाते हैं। बट डोंट वरी, इस कनेक्शन में मुझे एक डेस्टिनी, एक डेस्टाइन कनेक्शन आता हुआ जरूर दिख रहा है। यस यस यस, विक्ट्री है, सक्सेस है। मुझे पता नहीं क्यों सक्सेस आपके एम्बिशन और आपके काम और करियर में ज्यादा देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है आपको आपके करियर में कोई तरक्की मिलने वाली है, मे बी आपकी नियर फ्यूचर, या तो आपकी प्रमोशन एक्सपेक्टेड है, या आपकी मनचाही जगह पे आपका काम बनेगा, कोई अच्छी जगह पे जॉब मिलेगी जो आप चाह रहे थे, शायद आप कोई गवर्नमेंट जॉब चाहते थे वो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक सक्सेस, एम्बिशियस सक्सेस ज्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पर, और ये आपके लिए देखने को मिल रही है। इस इंसान के साथ कनेक्टिविटी में अब आप आगे जाओगे, क्योंकि ये इमोशनली अब डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनकी ये एनर्जी आपको कुछ देगी, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है आपको इस इंसान से। रिवॉर्ड मतलब आपने अब तक इस इंसान से, इस रिश्ते में बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ खोया, अब ये इंसान आपको बहुत कुछ देंगे, ठीक है, बहुत कुछ मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो पर्पसली या इंटेंशनली होगा आप ऐसा करेंगे, नहीं, समहाउ नियति ऐसा कुछ खेल खेल जाएगी जिससे आपको कुछ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री है, विक्ट्री है, आपको कमिटमेंट मिल सकता है। पॉर्थरो की एनर्जी बहुत ज्यादा है, मैरिज को या डेस्टाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये।
सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। मेरी टीम आप लोगों को गाइड करके डीपी पे चार्जेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी सारी जानकारी, बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, चाहे ब्रेसलेट की हो, पर्सनल रीडिंग की हो, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो के ठीक नीचे आपको जो है बाकी सारे लिंक्स और डिटेल्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के सारे पेज के, सबके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। मेरा दूसरा भी चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।